हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज है हमारा अमीन्स का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। अमीन्स को बनाना बहुत ही आसान है और इसके अंदर इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि अमीन्स को बनाने के टोटल 7 से 8 तरीके होते हैं। तो वन बाय वन एक एक करके आज हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है आपका इन अमीन्स की प्रिपरेशन याद करने का कि किस किस रिएक्टेंट से अमीन को बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NH2। तो जो अमीन्स है उसको बनाने के लिए हम उन्हीं रिएक्टेंट का इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर नाइट्रोजन आता है, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें पता है कि अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है, तो हम इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर अमोनिया का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है। दूसरा जो तरीका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे नाइट्राइल कंपाउंड का, यानी RCN। R हमारा अल्काइल ग्रुप होता है और CN हमारा नाइट्राइल कंपाउंड होता है। तो नाइट्राइल कंपाउंड का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे N आ रहा है, तो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम। तीसरा जो हम यहाँ पे रिएक्टेंट इस्तेमाल करेंगे जिससे हम अमीन बनाएंगे वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे नाइट्रो कंपाउंड, यानी RNO2, क्योंकि इस नाइट्रो कंपाउंड के अंदर भी क्या आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, तो इसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। चौथा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ऑक्साइम का। अब ऑक्साइम का इस्तेमाल करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऑक्साइम का फॉर्मूला होता है RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। इसे कहा जाता है ऑक्साइम, तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे इन्हीं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर। और पांचवा जो हम रिएक्टेंट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर नाइट्रोजन आता है वो होगा अमाइड, और अमाइड का हमारा फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O NH2। ये है हमारा अमाइड क्योंकि इसके अंदर भी क्या आ रहा है, नाइट्रोजन। तो यही वो हमारे मेन रिएक्टेंट हैं जिनका हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अमीन की प्रिपरेशन याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इनमें रिएक्टेंट हमें याद हो गए तो प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड, यानी पहले हम सेकेंड वाले का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहला तरीका है हमारा फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड। इनका हम क्या करेंगे, इनका हम रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन के लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट आपको पहले भी बता रखे हैं, एक बार हम फिर से बता देते हैं। यहाँ पे देखो, जो रिड्यूसिंग के लिए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करे जाते हैं वो हैं हमारे निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन, या फिर आप प्लेटिनम ओब्लिक में हाइड्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पैलेडियम ओब्लिक में हाइड्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिंक अमलगम ओब्लिक में HCl, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि स्टीफन ने दिया था, एक साइंटिस्ट था स्टीफन, उसने अपना रिड्यूसिंग एजेंट दिया था जो कि है टीन क्लोराइड ओब्लिक में HCl, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो देखो किस तरीके से हम इनका रिडक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे नाइट्राइल कंपाउंड ले लेते हैं। देखो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमने नाइट्राइल कंपाउंड ले लिया। आप इसको वैसे भी लिख सकते थे, CN करके भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया क्योंकि हमने यहाँ पे बॉन्ड तोड़ते हुए भी दिखाने हैं आपको, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, जैसे ही हम इसके अंदर क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन, ये हमें क्या करेगा, ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा। देखो इधर से जैसे ही एक बॉन्ड तोड़ता है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देता है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देता है, इस तरीके से RCH डबल बॉन्ड NH ये बना देता है, ठीक है। फर्दर ये क्या करता है, फर्दर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डालता है इस तरीके से निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन, और जैसे ही ये रिड्यूसिंग एजेंट डालता है यहाँ से हमें हाइड्रोजन मिलती है, ये हमें मिल गई। ये हाइड्रोजन क्या करती है, यहाँ से फिर से एक बॉन्ड तोड़ती है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देती है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देती है, हमें मिल जाता है RCH2NH2। ये हमें मिल गया RCH2NH2। इसे कहा जाता है प्राइमरी अमीन। और प्राइमरी अमीन हम किसे कहते हैं कि NH2 ग्रुप अगर एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसे कहा जाता है प्राइमरी अमीन। तो ये है, हम नाइट्राइल कंपाउंड का इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं, अमीन। तो यही हमने बनाना था, ये हमने
बना दिया। अब यहाँ पे नाइट्राइल कंपाउंड से रिलेटेड बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि क्या है तो फालतू बातें, लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो। देखो होता क्या है, ये तो हमारी सिंपल रिएक्शन थी जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग है, ये आपने वो याद करनी है। फर्दर आपने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बात याद करनी है वो हम ये करेंगे कि ये तो हमने सिंपल नाइट्राइल कंपाउंड लिया है, लेकिन अगर हम आइसोनाइट्राइल कंपाउंड ले लें तो क्या हो। देखो ये जो साइनाइड है ना, ये साइनाइड एक एम्बीडेंडेंट लिगेंड होता है। आपने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी पढ़ी होगी उसके अंदर एम्बीडेंडेंट लिगेंड एक होते हैं, जिनका मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिनके पास में दो लोन पेयर डोनेशन की साइट हों, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइट से वो लोन पेयर डोनेट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एम्बीडेंडेंट लिगेंड। तो ये जो साइनाइड होता है ये एक एम्बीडेंडेंट लिगेंड होता है, ये कार्बन से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो जब ये कार्बन से डोनेट करता है तो इसे कहा जाता है साइनाइड, साइनाइड बोला जाता है इसे। और जब ये नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करता है तो इसे बोला जाता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो यहां पे कहता है कि अगर मैं आइसोसाइनाइड कंपाउंड लेके चलूं तो कौन सा अमीन बनेगा। तो देखो मैं यहां पे लेके चलता हूं आइसोसाइनाइड, RN डबल बॉन्ड C और एक यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। देखो साइनाइड में तो सिंपल 3 बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसके अंदर 2 तो सिंपल बॉन्ड होते हैं और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है कि इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको सारे के सारे दे दिए हैं, कार्बन को दे दिए हैं अपने इलेक्ट्रॉन, जितने भी फालतू इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में, यानी जो डोनेट कर दिए हैं इसको, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब जैसे ही हम आइसोसाइनाइड कंपाउंड लेके चल रहे हैं, ये है आइसोसाइनाइड कंपाउंड, आइसोसाइनाइड कंपाउंड। अब आइसोसाइनाइड कंपाउंड के अंदर जैसे ही मैं रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा, ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। अब हाइड्रोजन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होने के कारण अब यहां पे देखो, इसने नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, देखो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। जैसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, मतलब इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन इस पे आके चिपट जाते हैं इस तरीके से। देखो RN डबल बॉन्ड CH2, देखो ये बॉन्ड हट गया और इस बॉन्ड के नाम के 2 हाइड्रोजन यहां पे आके लग गए, ये हो गया। फर्दर क्या होगा, फर्दर यहां पे दोबारा से रिड्यूसिंग एजेंट डाला जाएगा, निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन, यहां से भी हमें हाइड्रोजन मिलेगी। जैसे ही हमें ये हाइड्रोजन मिली, इसने क्या किया, यहां से एक बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दी, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दी। अब ये बना देगा RNH और सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये बना दिया RNH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये वाला कौन सा अमीन बना है, देखो हमने पहले भी बताया था हमारा पहले लेक्चर के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन के बारे में। अगर आपने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो होता क्या है, देखो जब NH2 ग्रुप किसी 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है, देखो ये 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। तो यहां पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाइट्राइल कंपाउंड से आप अमीन बनाएं तो कैसे कैसे अमीन बना सकते हैं। तो सिंपल नाइट्राइल कंपाउंड से तो हमारा बनता है प्राइमरी अमीन, लेकिन आइसोसाइनाइड से हमारा कौन सा बनता है, सेकेंडरी अमीन बनता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। फर्दर अल्काइल नाइट्राइल से रिलेटेड हम कुछ और बातें बताते हैं जो आपके पिछले चैप्टर्स में रिपीट हो चुकी हैं, वो अब हम यहाँ पे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि आपको पिछला चैप्टर भी रिवाइज हो जाए। अब हम देखेंगे छोटी बातें मगर काम की बातें, और ये हम देखेंगे अल्काइल नाइट्राइल कंपाउंड से रिलेटेड ही, जो कि हमारे पिछले चैप्टर्स में रिपीट हुई हैं। तो वो क्या क्या बातें हो सकती हैं, देखो जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास में है अल्काइल नाइट्राइल कंपाउंड, और इसका मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, वाटर मॉलिक्यूल डाल दूं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये क्या करेगा, यहां पे देखो यहां से 2 आयन निकलेंगे, तो H पॉजिटिव और दूसरा निकलेगा OH नेगेटिव, इस तरीके से आयन निकलेंगे। अब मुझे पता है नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इस पे होगा नेगेटिव चार्ज और इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव के पास में और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास में। तो जैसे ही पहला बॉन्ड टूटता है, अब ध्यान से देखना, जैसे ही इसका पहला बॉन्ड टूटता है, पहले बॉन्ड टूटने के कारण यहां पे तो आ जाता है H पॉजिटिव नेगेटिव के पास में, और इधर आ जाता है OH नेगेटिव, ये हो गया। फर्दर क्या होता है, फर्दर इसका सेकंड बॉन्ड टूटता है, जैसे ही इसका सेकंड बॉन्ड टूटता है, यहां पे आ जाता है H पॉजिटिव और यहां पे आ जाता है OH नेगेटिव। फर्दर क्या होता है, फर्दर इसका तीसरा बॉन्ड टूटता है,
जैसे ही इसका तीसरा बॉन्ड टूटता है यहां आ जाता है H पॉजिटिव और यहां आ जाता है OH नेगेटिव। अब हमें पता है ये क्या बन के निकल जाएगा, तो देखो NH3, ये तो NH3 बन के बाहर निकल जाता है इस तरीके से। और यहां पे एक कार्बन के ऊपर 3 OH लग जाते हैं, लेकिन एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएंगे। देखो ये वाला OH एटम और ये वाला H एटम क्या बन के निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा। तो बच क्या गया, देखो COOH, यानी ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पिछले चैप्टर्स में आई थी, या मतलब जिसमें अभी हमने ऑनलाइन वो नहीं पढ़ाई है आपको, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर देखेंगे कि ये रिएक्शन हमारी रिपीट होगी। ठीक है, फर्दर क्या होगा, फर्दर हम इसके अंदर क्या करते, देखो अभी तो मैंने डाला था H2O, हाइड्रोलिसिस करी थी इसके अंदर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। H पॉजिटिव का मतलब है कोई भी एसिड होना, यानी H पॉजिटिव के स्थान पे यहाँ पे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं, आप कंसंट्रेटेड HNO3 ले सकते हैं, आप कोई सा भी एसिड ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप यहाँ पे अगर आपने ये कन्वर्ट करना है तो आप कंसंट्रेटेड HCl नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो हम देखेंगे। देखो अगर मैं इसके अंदर वाटर डालता इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो इस वाले HCl की एक खास बात होती है, ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर ना तोड़ के ये क्या करेगा, ये वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर अलग कर देता है। अब जब ये हाइड्रोजन को, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर अलग करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे, ये दो हाइड्रोजन कहां पे जाके जुड़ जाते हैं, दो बॉन्ड तोड़ते हैं यहां से। देखो मैं इसको साफ कर रहा हूं एक बार ध्यान से। अब ये क्या करेगा, यहां से दो बॉन्ड तोड़ देता है, और दो बॉन्ड तोड़ेगा तो हाइड्रोजन तो इसके साथ में जुड़ जाते हैं दो बॉन्ड टूटने के कारण, क्योंकि इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन यहां पे जुड़ जाता है कार्बन के साथ में, और ये हमें अमाइड बना देता है। देखो इस तरीके से RC+O NH2, इसे कहा जाता है अमाइड। ठीक है, अमाइड, या फिर हम इसे एसिड अमाइड भी बोल देते हैं, एसिड अमाइड। तो ये बन जाता है हमारा। तो आपने ध्यान रखनी है कि जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जब हम कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारा अमाइड बनता है। फर्दर हम क्या कर सकते थे, देखो फर्दर अगर मैं इसकी क्या करवा देता, रिडक्शन करवा देता, यानी निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन डाल देता, और ये कितनी बार डालता, ये 2 बार डालता, तो यहां पे मुझे 2 मॉलिक्यूल मिलते हाइड्रोजन के। अब जैसे ही मुझे 2 मॉलिक्यूल मिलते, अब वो क्या करता, देखो मैं इसे साफ कर रहा हूं एक बार, देखो अब वो मुझे 2 मॉलिक्यूल देता हाइड्रोजन के, तो टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो ये क्या करता, पहला जब बॉन्ड टूटता तो एक हाइड्रोजन इधर भेज देता, एक हाइड्रोजन इधर भेज देता। फर्दर वो दूसरा बॉन्ड तोड़ता तो एक हाइड्रोजन इधर भेज देता, एक हाइड्रोजन इधर, टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन। अब क्या होगा, देखो ये तो बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा NH2, यानी इस तरीके से RCH2NH2, और ये बन गया हमारा अमीन, जो हमने अभी अभी बनाया था, जो पिछली रिएक्शन हमने करी है वहां पे अभी बनाया था। तो इस तरीके से हम अमीन भी बना सकते हैं इसी रिएक्शन से। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, देखो फर्दर अगर मैं इसके अंदर क्या कर देता, अगर मैं इसके अंदर टीन क्लोराइड ओब्लिक में HCl डाल देता, तो हमने बताया था ये कौन सा रिएजेंट होता है, ये स्टीफन ने दिया था। स्टीफन ने अपना रिड्यूसिंग एजेंट बनाया था ये, जिसका काम है हाइड्रोजन देना। अब अगर ये स्टीफन ने दिया है तो इस रिड्यूसिंग रिएक्शन का नाम होगा स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का आप नाम भी लिख लेंगे, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। ये हो जाएगी हमारी। इसका काम था हाइड्रोजन देना, तो कितने, एक ही हाइड्रोजन दिया है तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, और बॉन्ड कितने तोड़ेगा, बॉन्ड एक तोड़ेगा, तो ये बना देगा CH डबल बॉन्ड NH बना देगा। देखो इस तरीके से RCH डबल बॉन्ड NH, ये इसने बना दिया। फर्दर स्टीफन ने क्या किया था, रिडक्शन करने के बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करी थी, और हाइड्रोलिसिस भी किसकी प्रेजेंस में करी थी, कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में करी थी। देखो इस तरीके से, इसमें उसने वाटर मॉलिक्यूल डाला था इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl।
अब हमने बताया कि कंसंट्रेटेड HCl एक खास बात से वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ता है, एक तो हाइड्रोजन अलग कर देगा, एक ऑक्सीजन अलग कर देगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, देखो इस तरीके से ये अलग अलग कर देगा, हाइड्रोजन को अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन तो इसके साथ में जुड़ जाएंगे और बाहर निकल जाएगा अमोनिया। देखो ये क्या करेगा, यहां से बॉन्ड तोड़ेगा, यहां हाइड्रोजन दे देगा और यहां पे दे देगा ऑक्सीजन, तो ये तो NH3 बन के बाहर निकल गया। देखो माइनस क्या हो गया, NH3, और ये क्या बन गया, RCHO यानी एल्डिहाइड बन गया, RCHO ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपने ये रिएक्शन याद करनी है तो छोटी बातें लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं, क्योंकि ये हमारे कन्वर्जेंस में इस्तेमाल होती हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, कि नाइट्रो कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन करेंगे तो भी हम अमीन्स बना सकते हैं। लेकिन यहां पे आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो अमीन्स यहां पे बनेगी ना वो केवल प्राइमरी अमीन बनेगी, ओनली प्राइमरी अमीन। केवल प्राइमरी अमीन बनाने के लिए आप इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई नाइट्रो कंपाउंड लेके चलते हैं, जैसे हमने ये बना लिया RN डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ये हमने नाइट्रो कंपाउंड बना लिया। और R हमारा कोई भी अल्काइल ग्रुप है जिसके स्थान पे हम CH3, C2H5, C3H7 या फिर कार्बन की कोई लंबी चेन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, जैसे निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन हमने इसके अंदर डाल दिया, तो ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। पर होगा क्या यहाँ पे, अब देखो इस नाइट्रोजन ने इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है, जिसका मतलब है कि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इन दोनों हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है और खुद बाहर निकल जाएगा वाटर बन के, यानी ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, RNO बच जाएगा। देखो इस तरीके से RN डबल बॉन्ड O, ये बच गया। फर्दर क्या होगा, फर्दर हम इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। देखो इस तरीके से निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, ये फिर से हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा और ये अब की बार यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ेगा। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा, तो ये क्या बनेगा, देखो NHOH बन जाएगा। देखो इस तरीके से RNH सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया। फर्दर ये क्या करता है, फर्दर इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालेगा, ये डालेगा रिड्यूसिंग एजेंट निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाता है, और ये क्या बन के बाहर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा वाटर बन के बाहर, और ये क्या बन जाएगा, RNH2 यानी हमारा प्राइमरी अमीन बन गया। ये बन गया हमारा प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, और यही तो हमें बनाना था। तो ये थी हमारा सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन, और ऑक्साइन का फार्मूला हमने अभी अभी आपको बताया। और इस रिएक्शन के अंदर भी आप ये बात याद रखेंगे कि इस रिएक्शन का इस्तेमाल केवल प्राइमरी अमीन बनाने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ पे ऑक्साइन बना लेते हैं। देखो RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है हमारा ऑक्साइन का फॉर्मूला। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालने हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, देखो यहां से ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर दे देंगे, एक हाइड्रोजन इधर दे देंगे, तो ये क्या बन के बाहर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा वाटर बन के बाहर। ये निकल गया वाटर बन के बाहर, और ये क्या बन गया, देखो RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया देखो RCH डबल बॉन्ड NH, ये बन गया हमारा। फर्दर आपने क्या करना है, इसके अंदर फर्दर आपने यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल देना है। देखो इस तरीके से जैसे ही आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे, ये हमें फिर से क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। और ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहां से एक बॉन्ड तोड़ेगा। जैसे ही ये एक बॉन्ड तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगा, ये क्या बन जाएगा, देखो RCH2 और NH2, ये बन गया हमारा अमीन, यानी प्राइमरी अमीन बन गया हमारा। देखो ये बन गया RCH2 NH2, इसी को तो कहा जाता है प्राइमरी अमीन। तो ये था हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं।
फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अमाइड, कि अमाइड का रिडक्शन करके भी हम प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। देखो इस तरीके से, अमाइड का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो इसका फॉर्मूला था RC डबल बॉन्ड O NH2, इसे बोला जाता है एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। लेकिन आपने यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि रिड्यूसिंग एजेंट आप यहां पे निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन नहीं डालोगे, आपने यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना है वो आप करोगे जिंक अमलगम ओब्लिक में HCl। केवल यही रिड्यूसिंग एजेंट आप इस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हमने किसका रिडक्शन करना है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का करना है, तो यहाँ पे हम इस वाले रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम जैसे ही इसके अंदर जिंक अमलगम ओब्लिक में HCl डालते हैं, ये हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, और ये हमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा। कितने? 2 मॉलिक्यूल एक साथ में, वो हमें एक एक करके डालने पड़ रहे थे, है ना। तो अब ये क्या करेगा, देखो यहां से एक बॉन्ड जैसे ही इसने तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया। फर्दर ये क्या करेगा, फर्दर ये दूसरा बॉन्ड तोड़ेगा, जैसे ही इसने दूसरा बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया कार्बन के साथ में, तो ये क्या बन के बाहर निकल जाएगा, देखो ये तो निकल जाएगा वाटर बन के बाहर, ये निकल गया वाटर बन के बाहर। और ये क्या बन गया, RCH2, देखो 2 हाइड्रोजन हो गए ना, तो RCH2 और NH2, ये बन गया हमारा प्राइमरी अमीन। और यही तो हमें बनाना था, RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये हमने बना दिया इस तरीके से। तो आप ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये था हमारा फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये एक नेमिंग रिएक्शन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके ऊपर मार्क कर लेंगे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन में आपने करना क्या होता है और याद कैसे करनी होती है, देखो यहाँ पे आप याद रखेंगे इस रिएक्शन में ये जो ब्रोमा अमाइड है ना, देखो यहाँ से आप अमाइड याद कर लेंगे, अमाइड, और अमाइड का फॉर्मूला हमने अभी अभी बताया RC डबल बॉन्ड O NH2, ये है हमारा अमाइड का फॉर्मूला। और ब्रोमा से याद रख लेंगे ब्रोमीन आपने इसके अंदर डालनी है, तो ये हमने ब्रोमीन लिख दिया। फर्दर आपने क्या करना है, इसका डिग्रेडेशन करना है, देखो इसका ब्रोमा अमाइड का डिग्रेडेशन करना है। डिग्रेडेशन का मतलब इसको खत्म करना है, और खत्म कैसे होगा, जब ये कार्बोनिल ग्रुप यहां से गायब हो जाएगा तो हम इसको खत्म मान लेंगे, है ना, अमाइड को खत्म कर दिया। और ये खत्म कब होगा, जब हम इसके अंदर बेस डालेंगे। तो आप यहाँ पे बेस कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे NaOH कर लें चाहे KOH कर लें, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये हमारी रिएक्शन चलने लग जाएगी। तो जैसे ही ये रिएक्शन चलेगी हमने ये रिएक्शन खत्म करनी है, यानी ब्रोमा अमाइड को खत्म करना है। तो ये है अमाइड, और इसको अगर कार्बोनिल ग्रुप अगर मैं खत्म कर दूं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो RNH2, यही तो हमें बनाना है, तो यही हमारी रिएक्शन बना के दे देगी, देखो RNH2। और इसी रिएक्शन को कहा जाता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब इसमें आपने साइड प्रोडक्ट क्या लिखने हैं, देखो ये हमने प्रोडक्ट बना दिया, इसके साथ में साइड प्रोडक्ट भी बाहर निकलते हैं, और वो आप कैसे याद रखेंगे, तो जिस भी रिएक्शन के अंदर एसिड या बेस डाला जाता है तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल तो निकलता ही निकलता है। एक तो आप ये याद रख लेंगे, तो हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, साइड प्रोडक्ट, ठीक है, जो आपने याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्या निकलेगा, देखो अब यहाँ पे ब्रोमीन भी डाल रखा है, प्लस यहाँ पे सोडियम भी है, तो Na और Br मिलके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, यानी यहाँ पे NaBr भी बाहर निकल जाएगा, NaBr ये बाहर निकल गया। प्लस और क्या यहाँ पे निकल सकता है, तो देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और सोडियम भी है, तो जब कार्बोनिल ग्रुप और मेटल भी आपको दिखाई दे वो तो वो कार्बोनेट बन के बाहर निकलते हैं, यानी ये बाहर निकलेंगे सोडियम कार्बोनेट बन के, तो ये बाहर निकल जाएगा Na2CO3 बन के ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये साइड प्रोडक्ट भी साथ साथ याद रख लेने हैं। और वैसे मैं यहाँ पे इसको बैलेंस करके लिख देता हूँ, तो सिर्फ आपने यहाँ पे 4 लगाना था और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पे बाहर जो निकलेगा, यहाँ पे देखो ये निकल जाएगा 2NaBr। अब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। तो या तो आप इसे बैलेंस की तरह याद रखो, या जैसे मैंने वो तरीका बताया वैसे आप याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा हॉफमैन अल्काइलेशन रिएक्शन, या फिर इसी रिएक्शन का दूसरा नाम है अमोनोलिसिस रिएक्शन।
और ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर ये बार बार पूछी जाती है, तो इसको भी आप मार्क करके लिख लेंगे, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके अंदर आपने ये रिएक्शन याद कैसे करनी है तो वो देख लीजिए। हॉफमैन्स अल्काइलेशन से आप क्या याद रख लेंगे, देखो अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करना, तो हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे। ये है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो ये जो अल्काइलेशन वर्ड है इससे तो आप याद रख लेंगे अल्काइलेशन, और अमोनोलिसिस से आप याद क्या रखेंगे, इससे आप याद रख लेंगे अमोनिया। तो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ में। देखो ये हमने NH3 लिख दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, NH2 यहाँ पे और हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो होता क्या है, देखो इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस पे तो होता है नेगेटिव चार्ज और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन पे होता है नेगेटिव चार्ज और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या करते हैं, ये वाला जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ में बाहर निकल जाता है, क्या बनके, HCl बनके। ये तो बाहर निकल गया HCl बनके इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, और ये अल्काइल ग्रुप इस NH2 के साथ में जुड़ जाता है। ये हमारा अमोनिया है, वैसे तो टोटल इसका नाम जो है वो है अमोनिया, और इस अमोनोलिसिस से आपने अमोनिया याद रखना है, ठीक है। तो ये NH2 ग्रुप किससे जुड़ जाता है, R ग्रुप से जुड़ जाता है, RNH2। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन, क्योंकि जब NH2 ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है तो वो होता है प्राइमरी अमीन। फर्दर क्या होगा, अब ये जो दो हाइड्रोजन है इन्हें मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इस तरीके से H और H, ये है हमारा प्राइमरी अमीन। फर्दर क्या होता है, ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, यहाँ पे दोबारा से अल्काइल हैलाइड अगर आप डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया अल्काइल हैलाइड, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला हाइड्रोजन एटम, एक ये जो हाइड्रोजन एटम है ये किसके साथ में निकल जाएगा, इस क्लोरीन के साथ में निकल जाएगा HCl बनके, और ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो इस हाइड्रोजन की जगह पे अटैच हो जाएगा। देखो इस तरीके से RNH, ये हो गया अल्काइल ग्रुप अटैच। और हमें पता है कि NH ग्रुप अगर दो अल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी अमीन, तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमीन। फर्दर क्या होगा, ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं, ये दोबारा से अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करेगी। देखो इस तरीके से RCl, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। अब ये वाला जो क्लोरीन है ये किसके साथ में निकल जाएगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा HCl बनके, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह पे कौन जुड़ जाएगा, तो ये अल्काइल ग्रुप इसके स्थान पे जुड़ जाएगा। देखो इस तरीके से R N R और R, यहाँ पे रह गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब नाइट्रोजन एटम तीन अल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो उसे कहा जाता है टर्सरी अमीन, तो ये हमारा बन गया टर्सरी अमीन। फर्दर क्या होगा, फर्दर ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, दोबारा से यहाँ पे क्या होता है, अल्काइल हैलाइड आता है RCl, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम तो बचा नहीं, तो क्या करता है, ये वाला अपने लोन पेयर से अटैक करता है इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर और क्वार्टनरी साल्ट बना देता है। देखो इस तरीके से N R R R R, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर इसको डोनेट करे हैं, और Cl के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाता है क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। तो आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या क्या मिला है, मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिले हैं। हमें प्राइमरी भी मिल रहा है, सेकेंडरी भी मिल रहा है और टर्सरी भी मिल रहा है, और हमें क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिलते हैं, जिसके कारण इस रिएक्शन को एक अच्छी रिएक्शन नहीं समझा जाता है, और इसीलिए हम प्रिपरेशन में अमीन्स बनाने के लिए इस रिएक्शन का ज़्यादातर इस्तेमाल करते भी नहीं हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ लाइन्स लिखी हैं, वो पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, दिस रिएक्शन गिव्स मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स। ये रिएक्शन हमें मिक्सचर ऑफ अमीन्स देती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स का, ड्यू टू सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर लगातार सब्स्टिट्यूशन होता रहता है अल्काइल ग्रुप का। देखो यहाँ पे पहले एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा, फिर दो अल्काइल ग्रुप जुड़े, फिर तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े, और फिर चार अल्काइल ग्रुप जुड़ गए। तो ये बात वो कहता है। फिर कह रहा है हेंस इट इज नॉट यूज्ड इन लैब प्रिपरेशन, इसीलिए इस रिएक्शन का लैब प्रिपरेशन में इस्तेमाल नहीं होता है, ड्यू टू मिक्स फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे मिक्स फॉर्मेशन यानी मिक्स कंपाउंड हमें मिलते हैं।
तो ये थी हमारी 6th मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 7th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, और ये एक नेमिंग रिएक्शन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमने 3 रिएक्शन बताई हैं जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई हैं। पहली हमारी हॉफमैन अल्काइलेशन, दूसरी हमारी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और तीसरी हमारी ये हो गई। ये रिएक्शंस तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ही पूछी जाती हैं और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। तो होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, देखो इसको याद कैसे करोगे। इसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड। तो यहाँ पे आप सबसे पहले थैलेमाइड ही लेके चलोगे। देखो थैलेमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, थैलेमाइड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये हमने बेंजीन बना ली, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये अटैच होते हैं NH से। तो इसे कहा जाता है थैलेमाइड, PHTHALIMIDE, थैलेमाइड। ठीक है, ये बन गया थैलेमाइड। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बेस के साथ में। तो हमने यहाँ पे KOH एज ए बेस ले लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले OH के साथ में निकल जाता है, क्या बनके, वाटर मॉलिक्यूल बनके। देखो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ये निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बनके। और यहाँ पे जो ये K पॉजिटिव है ये किसके ऊपर अटैक कर देता है, तो ये इसके ऊपर अटैक कर देता है, N लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देखो इस तरीके से ये हमने बना लिया। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में अब जुड़ गया K पॉजिटिव आके इस तरीके से, और इसके ऊपर है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फर्दर क्या होगा, फर्दर यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाएगी। देखो इस तरीके से RCl, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और R हमारा क्या होता है, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसके स्थान पे आप CH3, C2H5, C3H7 इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे वहां पे आप C6H5 यानी बेंजीन रिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे R के स्थान पे इस तरीके से अगर मैं बेंजीन लेके चलूँ ना, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इसका इस्तेमाल, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये K पॉजिटिव है ना, ये इस वाली रिएक्शन के अंदर तो निकल जाएगा इस Cl के साथ में, क्या बनके, KCl बनके। लेकिन ये वाला K पॉजिटिव इस Cl के बॉन्ड नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। इस तरीके से कुछ इसके एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है ना हमारी, ये केवल प्राइमरी अमीन बनाने में इस्तेमाल करी जाती है, एनिलीन बनाने में इस्तेमाल नहीं करी जाती है। और इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ लाइन भी लिखी है कि इट इज़ ए गुड मेथड, ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन बनाने के लिए, एक्सेप्ट एनिलीन। इसमें आप एनिलीन नहीं बना सकते। एनिलीन बन सकता था अगर यहाँ पे ये इस वाला जो क्लोरोबेंजीन हमने लिया है इसका इस्तेमाल अगर यहाँ पे हो जाता तो, लेकिन हमने क्या किया, हमने बताया कि इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, केवल आप अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करेंगे, जहां पे RC3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, लेकिन C6H5 नहीं हो सकता, क्योंकि C6H5 तो बेंजीन ही बन जाती है, तो ये नहीं हो सकता। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब क्या होगा, ये K पॉजिटिव तो निकल गया Cl के साथ में, और ये जो R पॉजिटिव है ये अटैच हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ में। देखो यहाँ पे अगले स्टेप में दिखा रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से ये हमने बना लिया। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन है और इसके साथ में हो गया R ग्रुप अटैच इस तरीके से। देखो हमने करवा दिया। फर्दर क्या होगा, फर्दर यहाँ पे आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, यानी आप इसके अंदर डाल देंगे वाटर मॉलिक्यूल एसिडिक मीडियम के अंदर, और एसिडिक मीडियम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल 2 आयन में टूट जाता है, एक तो H पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव, तो ये टूट गया। अब हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इस पे तो होगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन जो होते हैं, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली इस कार्बन के ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव वाला एटम जाएगा नेगेटिव के पास में और नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव के पास में। तो बॉन्ड की ब्रेकेज देखो यहाँ से होती है इस तरीके से, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस पॉजिटिव के पास में चला जाएगा ये OH आयन, और इस नेगेटिव के पास में चला जाएगा H पॉजिटिव। देखो यहाँ पे ये OH नेगेटिव, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, देखो यहाँ पे OH नेगेटिव यहाँ चला गया, H पॉजिटिव यहाँ चला गया। एक तो ये बॉन्ड टूट गया, दूसरा बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा इस तरीके से। अब इस पॉजिटिव के पास में चला जाएगा OH नेगेटिव और इस नेगेटिव के पास में चला जाएगा H पॉजिटिव, ये हमने जोड़ दिया। तो अब ये बन के आ गया, देखो ये बन गया RNH2,
ये तो NH2 बन गया, तो ये बन गया हमारा प्राइमरी अमीन RNH2, ये बन गया प्राइमरी अमीन। और ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन बनाने के लिए ही इस्तेमाल करी जाती है। साइड प्रोडक्ट क्या बन गया, तो देखो कार्बन के साथ में यहाँ पे OH जुड़ जाएगा और इस वाले कार्बन के साथ में भी यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ दो। देखो ये हमारा साइड प्रोडक्ट बन गया। ये हमने बेंजीन बना दी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे भी जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। तो ये जो साइड प्रोडक्ट बना है इसका नाम है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। तो आपने ये सारी चीजें याद रखनी है, किस तरीके से बॉन्ड टूटते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल हमने आगे ऐड करवाने हैं। तो ये थी हमारी 7th मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, और इस रिएक्शन के अंदर आपने ध्यान रखना है कि हम इस्तेमाल करेंगे अमोनिया का, और कार्बोनिल कंपाउंड हम यहाँ पे ले सकते हैं, हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और हम कीटोन भी ले सकते हैं। दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी कार्बोनिल ग्रुप बना लेते हैं। देखो इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, ये हमारा एल्डिहाइड भी हो सकता है और ये हमारा कीटोन भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ में। तो अमोनिया को ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से हमने लिख दिया, ये है अमोनिया, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो होगा क्या, ये वाला जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये चला जाएगा इन दोनों हाइड्रोजन के साथ में, क्या बन के निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा। बचा क्या, NH बच गया, ये यहाँ पे कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएगा। देखो इस तरीके से C डबल बॉन्ड NH, ये जुड़ गया NH मॉलिक्यूल वहाँ पे। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, फर्दर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आप डाल देंगे, यानी निकल ओब्लिक में हाइड्रोजन। जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलेगी, और ये हाइड्रोजन क्या करेगी, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेगी, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगी, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देगी। ये क्या बन गया, देखो NH2, और यही तो है हमारा अमीन। देखो इस तरीके से CH सिंगल बॉन्ड NH2, ये बन गया हमारा प्राइमरी अमीन, और यही हमें बनाना था। अब यहाँ पे देखो ये जो जगह हमने खाली छोड़ी है, यहाँ पे ये जो खाली जगह छोड़ी है, यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा देता, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पहली तरफ और दूसरी तरफ, इसका नाम मैं पहली तरफ लिख देता हूँ और इसका नाम मैं दूसरी तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं पहली तरफ और दूसरी तरफ क्या लगा देता, दोनों ही तरफ H लगा देता, तो ये हमारा बनता एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ भी HH लगा देते, यहाँ भी HH लगा देते और यहाँ भी HH लगा देते, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लगा के ही दिखा देता हूँ इस तरीके से, HH और यहाँ पे HH और यहाँ पे H और H। तो देखो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड बोलते हैं हम इसको। तो ये इस तरीके से एल्डिहाइड भी हो सकता था। सेकंड क्या हो सकता था कि पहली जगह पे तो मैं क्या लगा देता, मैं लगा देता CH3। देखो यहाँ पे मैं लगा देता CH3, तो यहाँ पे भी मुझे क्या लगाना पड़ता, CH3 लगाना पड़ता, और यहाँ पे भी मुझे CH3 लगाना पड़ता, तो भी ये प्राइमरी अमीन ही रहता, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो पहली जगह पे CH3 लगा देता और दूसरी जगह पे क्या लगा देता, मैं हाइड्रोजन लगा देता। देखो ये जैसे मैंने लगा रखा है, हाइड्रोजन पहले से ही लगा हुआ है, तो भी ये क्या रहता, तो भी ये एल्डिहाइड ही रहता, एल्डिहाइड ही रहता। और मिलता क्या हमें दोनों केस में, प्राइमरी अमीन ही मिलता। और तीसरे केस में हम क्या ले सकते थे कि पहली जगह पे और दूसरी जगह पे मैं क्या लगा देता, CH3 लगा देता, क्या लगा देता, CH3। तब क्या बन जाता, तब ये बन जाता कीटोन। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा देता तो अब ये कीटोन बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी CH3 लगाना पड़ता और यहाँ पे भी CH3 लगाना पड़ता, तो भी मुझे क्या मिलता, प्राइमरी अमीन ही मिलता। तो इन तीनों ही केस में मुझे क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन ही मिलेगा। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। ये हमारे 8 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमीन्स के, बिल्कुल ही आसान है। आशा है आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।